बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करने लगे हैं एनिमेशन की, टेक्स्ट 3D टेक्स्ट एनिमेशन की, जिसमें हम यूज़ करेंगे कर्व मॉडिफायर। कर्व मॉडिफायर बेसिकली हम देखते रहेंगे बाकी भी एनिमेशंस में, और किसी भी स्पाइरल और कर्व के अराउंड अगर हमने अपने टेक्स्ट को मूव करना है उसके लिए हम किस तरह से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट लेते हैं हम और यहाँ पे हम लिख देते हैं पेन, और इसी तरह हम एक और इसका डुप्लीकेट शिफ्ट डी, और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं टैब प्रेस करके नो। अब ये हो गया है नो पेन नो गेन। इसको हमने 90 डिग्री में ऐसे कर दिया। जो पेन है उसको हम वाई एक्सिस की तरफ ले जाते हैं 90 डिग्री पे। फॉन्ट चेंज करेंगे दोनों को, क्योंकि इसमें ज़रा लेंथ चाहिए होती है हमें कर्व के अलोंग, तो उसके लिए हम इसका फॉन्ट जो यूज़ करेंगे वो वर्टिकल फॉन्ट होगा डिलीरियम के नाम से। ये है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं नो को। ये हो गया नो पेन नो गेन। बेसिकली होगा क्या कि हम यहाँ पे एक कर्व ले लेंगे ओ की जगह पे, उसको एडजस्ट कर लेंगे उसके पाथ को, और जो पेन है उसे उसके अराउंड रिवॉल्व करवा देंगे। ओ जो है यहाँ से फिर हम रिमूव कर देंगे। अब इसको किस तरह से करना है कि हम थोड़ी सी थिकनेस इसमें ऐड करते हैं। अब तो आपको याद हो गया होगा, थिकनेस के लिए हम एक्सट्रूड कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर डेप्थ ऐड करेंगे और ऑफसेट करेंगे। इसी तरह हम पेन के साथ भी करते हैं, थिकनेस थोड़ी सी ऐड की, डेप्थ ऐड की और ऑफसेट कर दिया। पेन के ऊपर हम कर्व मॉडिफायर लगाएंगे। यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ CU कर्व मॉडिफायर। अब हमें एक कर्व चाहिए, शिफ्ट A प्रेस किया मैंने, और यहाँ पे हमने कर्व पे आके सर्कल को ले लिया, RX90 1 प्रेस किया। इस कर्व को एडजस्ट करेंगे हम सर्कल के अराउंड, टैब प्रेस करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको ज़रा थोड़ा स्केल डाउन कर लेते हैं, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं Z एक्सिस पर, और यहाँ से हम स्केल करते हैं Z एक्सिस पे यहाँ पे, और इन दोनों को सिलेक्ट करके X एक्सिस पे स्केल कर दिया। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है तो इन सब को सिलेक्ट करके सब डिवाइड कर दिया हमने, और यहाँ से R प्रेस करके थोड़ा रोटेट कर लिया, यहाँ से भी कर लिया, इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा अप कर दिया, यहाँ से हमने रख दिया, यहाँ से भी हम नीचे ले आए, और इन दोनों को सिलेक्ट करके डाउनवर्ड। यहाँ पे थोड़ा हमने एंगल का इशू आया है, उसको भी हम अरेंज कर लेते हैं। R प्रेस किया और सिमिलरली हमने इसको भी कर दिया। अब ये प्रीटी मच हमारी शेप बन गई है, ओ की बन गई है शेप, जिसके अराउंड ये पेन जो है वो रिवॉल्व करेगा, बेंड हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम। यहाँ से हमने कर्व मॉडिफायर, इसको बेजियर सर्कल को चूज किया। अब जो पेन है हमारा, ये आपको नजर आ रहा है कि कर्व हो रहा है, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम है ज्योमेट्री की, क्योंकि ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको पता है कौन सा मॉडिफायर हम यूज करेंगे। रीमेश मॉडिफायर सबसे पहले ही यूज करेंगे। 0.01 एंटर, और इसको हम कर देंगे स्मूथ। अब ये इस तरह से हमें समझ नहीं आ रही कुछ कि क्या काम हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अभी ये X एक्सिस के अराउंड है, अगर हम यहाँ पे इसको Y करते हैं तो ये इस तरह से शो कर रहा है, और अगर हम Z पे आते हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। -X -Y थोड़ी सी शक्ल दे रहा है। -Y पे इसने ज़रा थोड़ा रिजल्ट शो किया है। ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करता हूँ तो ये लेटर आपके सामने आ रहा है, और यहाँ पे हमने राउंड होना शुरू किया है इसने। अब हमने ये देखना है कि जो ये सर्कल है इसकी जो लेंथ है वो प्रीटी मच इसके साइज़ जितनी हो। अब ये हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये कि जो ये पेन लेटर अल्फ़ाबेट्स हैं इसके थोड़े रोटेट हो गए हैं ऑपोजिट साइड पे, तो हम इन Z एक्सिस पे रोटेट कर लेते हैं 180 डिग्री पे। कंट्रोल प्रेस किया मैंने, यहाँ पे रोटेशन लिखी आ रही है, और इसको हमने कर दिया -180, ये आ गया। और अब हम इसको मूव करेंगे अगर Z एक्सिस पे, तो ये आपको ऐसे नज़र आएगा। अब हमने बेसिकली जो ये नो है लेटर, इसका O ख़त्म कर देंगे, और इस P को हम इसके साथ अरेंज करेंगे, और जो N का साइज़ है वो भी इसके मुताबिक स्केल अप कर लेंगे हम। और यहाँ पे अब पेन है तो इसको ऑफसेट करने के लिए हम टैब प्रेस करेंगे, एंटर, और यहाँ पे हम PAIN दोबारा से लिख देंगे, तो ये 2 लेटर्स हो जाएंगे हमारे पास। हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इनको स्पेसिंग देंगे करेक्टर्स की। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि मैं अगर इनके दरमियान लाइन स्पेसिंग ये अगर हम ऐड करें, ये देखें, ये हमारा ओ जैसी लुक हमें मिल गई। अब ये लेटर है हमारा, बेसिकली ये N लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आगे लेके आते हैं, और यहाँ पे थोड़ा इसको इस साइड पे कर देते हैं।
1 प्रेस किया, थोड़ा इसको नीचे कर लिया हमने और एस से साइज इंक्रीज हो गया। ये हमारे पास एक तरह से डबल लेटर बन गया है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि कर्व के अलोंग कैसे मूव करना है और रीमेश मॉडिफायर कितना यूज होता है। जितनी भी वीडियोस हमने की हैं अभी तक टेक्स्ट की, उसमें हम रीमेश मॉडिफायर यूज कर रहे हैं। इसमें हमने कर्व मॉडिफायर को सीखा है कि वो किस तरह से काम करता है। यहाँ पे जो -y है ये एक तरह से हिट एंड ट्रायल है कि आप देखें कौन सा एक्सिस आपके उसके साथ एडजस्ट कर रहा है। इसको मजीद बेहतर करने के लिए n को हम एक्सट्रूड करते हैं और इसको जो इक्वल साइज है वो बिल्कुल पेन के इक्वल इसको हम लेकर आते हैं। थोड़ा सा मैं एक्सट्रूड यहाँ से और इंक्रीज कर और ये यहाँ पर इसके इक्वल आ गया और यहाँ से हमारी फॉर्मेटिंग सेट हो गई। अगर हम इस एंगल को कैच करें, यहाँ पे मैं HDRI ऐड कर देता हूँ। अब हमने एनिमेट करना है इसको, तो उसके लिए हम इसी पेन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम आके इसको जो रोटेशन है Z एक्सिस पे हम इसको रोटेट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर लूप हमने बनाना है ना, तो लूप के लिए बेहतर ये है कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया नेक्स्ट जो है वो वहीं से दोबारा स्टार्ट हो, एंड और फर्स्ट फ्रेम हमारा सेम हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्व और ये डुप्लीकेट कंट्रोल C कंट्रोल V मैंने किया, कॉपी बन गई मेरे पास। एक को हमने सिलेक्ट किया, लोकेशन जो Z है इस पे हमने की फ्रेम ऐड किया और हम आ जाते हैं 20th फ्रेम पे और यहाँ से हम इसको मूव करते हैं। अब हम आगे मूव करना शुरू किया है हमने, इस व्यू पोर्ट पे देखते हैं तो ये यहाँ पर आके स्टॉप हो जाता है बिल्कुल ये, और यहाँ से हम दोबारा इस पे की फ्रेम ऐड करते हैं तो होगा बेसिकली क्या, वहीं पे स्टॉप होगा। अब एक और चीज़ भी करनी है कि हम इन सब की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके T प्रेस करके लीनियर करेंगे। लीनियर होता है यूनिफॉर्म एनिमेशन, उसमें कोई टाइमिंग और स्पीडिंग नहीं होती, ज़्यादा फास्ट हो गई। इसमें सेम स्पीड रहती है आपकी थ्रू आउट द एनिमेशन। जो हमने कॉपी किया था टेक्स्ट 2, ये आपको नज़र आ रहा है बेजियर सर्कल 1 और ये टेक्स्ट 2, ये हमने कॉपी करके बनाए हैं। इन्हें हम अब डिलीट कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो रहेगा यहाँ पर ही। ये अब आप देखें, इसको मैं 20th फ्रेम तक रखता हूँ। अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ और ये चलता जा रहा है, तो ये लग नहीं रहा कि कहीं पे रुक रहा है। अगर आपको ज़रा लग रहा है ऐसे तो हम इसको फिर एडजस्ट भी कर सकते हैं। मेन मकसद क्या है कि 20th फ्रेम और 1 फ्रेम हमारा सेम होना चाहिए। अभी सेम नहीं है, वैसे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये 1 फ्रेम है और यहाँ पे मैं 20 लिखता हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आपने ये डिफरेंस नहीं होने देना। और डिफरेंस को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए हम इसी की कॉपी बनाते हैं और जो कॉपी है उसी प्लेस में रखते हैं इसको। ये हमारे पास फाइनल टेक्स्ट आ गया, तो ये लगता है कि लूप में चल रहा है, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा। तो ये हमारी फाइनल एनिमेशन है। इसको हम यहाँ पे रेंडर सीन पे भी देख सकते हैं। और अगर हमने स्पीड स्लो करनी है तो जाहिर है हमें थोड़े से फ्रेम इसमें ऐड करने पड़ेंगे। इसको की फ्रेम को हम पकड़ के 40th फ्रेम पर ले आते हैं और जो 40th है यहाँ पे हम 40 ऐड कर देते हैं। तो अब ये हमारी ज़रा स्पीड थोड़ी मैनेज हो गई। तो ये हमारा फाइनल 3D टेक्स्ट है और 3D एनिमेशन है। डबल रीडिंग किस तरह से होती है, N लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है पेन, नो पेन। तो अब आप भी प्रैक्टिस करें, नो गेन का पार्ट जो है वो आप करें, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। अल्लाह हाफिज़।